हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हो 2 और ये अनुपात 5 और दोस्तों यहाँ पर ये चिन्ह है समान अनुपात का 11 और ये अनुपात का चिन्ह और अंत में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। आइए दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों, हमें यहाँ पर पहले ये समझना होगा कि ये जो समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ये पता लगा पाते हैं कि 2 और 5 में क्या संबंध है, तो दोस्तों वही संबंध यहाँ पर समान अनुपात के बाद की दोनों संख्याओं में होगा। तो दोस्तों, पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 2 और 5 में किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर 2 में हम 2 का गुणा कर दे और 1 जोड़ दे तो 5 आएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा कि 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। और आप अगर यहाँ पर ऐसा ही सोच रहे हो पैटर्न, तो आपको 11 में 2 का गुणा करना होगा तो आपको 22 प्राप्त होगा और फिर आप जब 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 23। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 23 जो है वो ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों, ये आंसर आपका गलत नहीं है, लेकिन हमें ये तो देखना होगा कि जो पैटर्न हम लगा रही है और उससे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमें दूसरा तरीका सोचना होगा दोस्तों। दोस्तों, रीजनिंग में तो पैटर्न ही होते हैं। अगर हमें पैटर्न समझ में आ जाए तो सवाल तो फिर हम हल कर ही लेंगे। दोस्तों, अब हम और तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से 2 और 5 को लिखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में जानते हो? क्योंकि दोस्तों, आप भी यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न में जो भी ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है 2, 5 और 11, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों, आप ये 5 और 6 इसमें से बता सकते हो कि कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या है। दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग तो दोस्तों सभी संख्याओं में चला जाता है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। दोस्तों, 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का ही भाग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप 5 को अभाज्य संख्या कहोगे, लेकिन दोस्तों 6 को आप कौन सी संख्या कहोगे? दोस्तों, 6 को कहोगे आप भाज्य। क्यों दोस्तों? 6 अभाज्य क्यों नहीं है, भाज्य क्यों है? क्योंकि दोस्तों 6 में आप 2 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है दोस्तों, 3 बार जाता है। और दोस्तों 6 में 6 का भाग भी जाता है। 6 में 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग भी चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि 5 में तो केवल 5 का ही भाग जा रहा है, लेकिन 6 ऐसी संख्या है जिसमें 6 का स्वयं का तो भाग जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ संख्याएं ऐसी है जिसमें 6 का भाग जा रहा जिसमें जिनका भाग 6 में जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी है। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न में कैसे हम अभाज्य भाज्य का नियम लगाएंगे और जिससे हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सोचिए, आप अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए दोस्तों एक बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों आपको 2 लेनी है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर दोस्तों यहाँ पर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में 2 लिखा हुआ है और उसके बाद 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 के बाद 5, दोस्तों यहाँ पर 3 जो है ना उसको छोड़ दिया गया है बीच में। तो दोस्तों, अब आप ऐसा ही संबंध यहाँ पर समान अनुपात के बाद लगा दीजिए। आपको क्या करना है, 11 है, 11 के बाद अभाज्य संख्या आपको 17 लिखनी है। क्यों दोस्तों, आपको 13 को छोड़ देना है बीच में, क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद डायरेक्ट 5 लिख दिया गया है और बीच में आने वाली संख्या 3 को छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार 11 के बाद 17 आपको लिखना है, ना कि 13 लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लिखोगे 17 और आप देख सकते हो दोस्तों कि ऑप्शन में भी ऑप्शन जो सी है उसमें 17 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 17। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने ये सवाल हल किया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।